स्वदेश में बात करते हैं, ईटीना स्वदेश के व्यूअर्स भी देख रहे हैं। इन दिस बजट रामदेव जी, देयर इज वन पिवट, एक पिवट हुआ है। 2021 के बाद व्हेन द बजट केम आउट, द फोकस वाज एक्सपेंडिचर। यस। एंड PSU स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स सब ऊपर जाने लगा। टुडे केपेक्स इज डाउन एंड कंजम्पशन इज अप। इज द मार्केट रिएक्शन जस्टिफाइड? मार्केट इज ऑलवेज राइट। ओके, सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि भाई आपका जो मतलब जहां पर कैपेक्स नहीं था वहां आपने कैपेक्स लाया, तो इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब इंक्रीमेंटल जो एलोकेशन था वो कैपेक्स तैयार हो गया ऑल द वे वन वे, मतलब 10-12 लाख करोड़, 3-4 लाख 5 लाख करोड़ से 11-12, तो इंक्रीमेंटल आपको सब जगह ऑर्डर बुक बना, पुश बना। तो उसका जो लो अर्निंग्स का लो पी था उसमें आपने किया हाई अर्निंग्स का हाई पी कर दिया, 50, 60, 70 का पी कर दिया। अब क्या है भाई, वहां पर फर्दर पुश नहीं है। साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, आपने कंजम्पशन में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया, तो उसका तो अर्निंग्स बढ़ा नहीं, आपका पी मल्टीपल हमेशा कंजम्पशन थोड़ा ऊंचा ही रहता है, तो पी रिमेन रिलेटिवली हाई से 40-50 का रहा, बट देयर वाज नो अर्निंग्स परफॉर्मेंस। उसके कारण दो स्टॉक्स हैव नॉट डन वेल। नाउ सडनली मतलब ऐसा एक ह्यूज पुश, तो आप देख लीजिए ऑटोमोटिव, वेदर इट इज FMC, वेदर इट इज जोमेटो, everything is like blasted. So clearly there is a rotation from a capex oriented allocation to consumption oriented allocation. ये जो शिफ्ट है ये तो अभी 1 घंटा ही हुआ है, ये अभी आगे जैसे जैसे बिल्ड होगा, लोग फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, फिर वो एक्चुअली बाजार में जाके देखेंगे भैया कि मारुति बिक रहा है कि महिंद्रा बिक रहा है कि इज जोमेटो इज गेटिंग मोर ऑर्डर्स, वो समय से बताएंगे। पर शिफ्ट हो गया केपेक्स। आज का मार्केट इज वेरी क्लियर कि सिर्फ 3 या 4 इंडाइसेस ही ऊपर है, बाकी सब इंडाइसेस नीचे है। सो आपका ऑटो, FMCG और कंजम्पशन में 3 इंडाइसेस जो है ना, दे आर क्लियरली 3 to 4% अप, एंड बाकी सब 3 से 4% नीचे है। 5% ऊपर है। वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, दिस इज अ वेरी स्टार्क काइंड ऑफ, मतलब दिस इज अ सरप्राइज एलिमेंट। डिस्पाइट ये सब चीज बात हुई थी, लेकिन बाजार वाज नॉट पोजिशन फॉर दिस, ऐसा मुझे लग रहा है। जो मतलब मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि बाजार नीचे क्यों है, तो मतलब ये है कि भाई आप एक तरफ ऊपर जा रहे हो, दूसरी तरफ एक्चुअल में आप ये कर रहे हो। सो क्लियरली देयर इज अ शिफ्ट। सो आप एक तरफ तो, अच्छा दूसरा क्या है, फंड मैनेजर जो है ना आज के आज खरीद नहीं सकता, पहले उधर बेचना पड़ेगा, तो लोग अभी बेचने में लगे हैं। और सैटरडे भी आज सैटरडे भी है, तो डेप्थ नहीं है बाजार में, तो आप पहले बेचोगे फिर खरीदोगे ना। अच्छा 2 दिन के बाद बाइंग आएगा, क्योंकि जो मैं आज बेचता हूँ उसके सामने मैं आज के आज नहीं खरीद सकता अनलेस आई हैव अ कैश बैलेंस। तो ये भी एक इशू है। तो मेरे ख्याल से बाजार विल फाइंड इट्स फीट। दूसरा ऐसा कि भाई जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, अभी तो फिस्कल हो गया, अभी मॉनेटरी वाले भाई वो भी थोड़ा एक्शन दिखाएं कि भाई, सो दैट विल एक्चुअली गिव द फिल्म। पहले लास्ट ईयर क्या हुआ, आपने फिस्कल में भी थोड़ा टाइट कर दिया बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं हुआ। अच्छा एक अच्छा बात लिखा है इकोनॉमिक्स फॉरम में, मैं कल काफी टाइम पढ़ा उसको। उन्होंने नागेश्वर वैन ने जबरदस्त काम किया, इतना फर्स्ट क्लास लिखा। उसने क्या बोला कि भाई देखो जो स्लो डाउन है, इज इट स्ट्रक्चरल और सीजनल? सो जो स्लो डाउन है वो स्ट्रक्चरल नहीं है, सीजनल है बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रॉब्लम। अगले साल आपको कोई इलेक्शन नहीं रहेगा, तो फुल ब्लास्ट इट विल गो। सो इकोनॉमी विल गेन द मोमेंटम जो 7-7.5% का है। मेरे ख्याल से जो हमने जो आधा % इस साल गंवाया है वो भी वापस आएगा, और उसके ऊपर से कंजम्पशन का भी बूस्ट आएगा। और यदि मान लो मॉनेटरी यदि सही कर दिया उन्होंने, 15-16% का यदि मान लो क्रेडिट ग्रोथ हुआ, अभी वो दैट लुक्स टू बी वेरी टॉल ऑर्डर। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आस्क मेरे दिमाग में है, वो है 16% का, 15 to 16% क्रेडिट ग्रोथ टू द इकोनॉमी। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.